कांग्रेस एक ऐसी गाड़ी हो गई है जिसके चारों पहिए पंचर हो चुके हैं, इंजन सीज हो चुका है और उसमें जितने बैठे लोग हैं अगर वो उसमें से नहीं उतरेंगे तो उनको मंजिल कभी नहीं मिलने वाली। निर्णय जो हो रहे हैं, जैसे अब राम मंदिर को ले लो, आत्मा में राम बसे हैं पूरे देश की और ये लोग राम मंदिर की इसको नकार रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का निर्णय ये रहा कि अब मैं इस पार्टी को चेंज करने की आवश्यकता है। अब कांग्रेस पार्टी चूँकि पूरी विलय की कगार पर है और अनुशासनहीनता और अंतर्कलह से भरी पड़ी है। कांग्रेस में रहते जनता की सेवा तो उतनी नहीं हो पा रही थी। मूल कारण तो यही है कि हम जनता के सेवक हैं और जनता की सेवक के लिए ही मैंने पदभार ग्रहण किया था। और हम लोग तो केवल सेवा भाव से वहाँ जा रहे हैं और जो पद तो है ही जनता का दिया हुआ, तो इसको और अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम बुंदेली बौछार के भोपाल के अपने कार्यालय में और हमारे संग हैं गौरव पटेल जी, रंजीता गौरव पटेल जी और उनके सब जो है सहयोगी लोग भी हैं। और एक बड़ा घटनाक्रम आज भाव है मध्य प्रदेश की सियासत में, दमोह जिला की सियासत में, जब जिला पंचायत की अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गौरव पटेल जी ने जो है भाजपा ज्वाइन करी है, कांग्रेस छोड़ के अपने सब समर्थन के संग है। तो गौरव भैया जो है ऐसो अचानक से निर्णय काय होगा? कछु दिन 2-4 दिन पहले तो आपको नाम लोकसभा की टिकट के लाने चल रहा हो तो कांग्रेस। जी हाँ, धन्यवाद पहले तो आपने जो हमें यहाँ अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। और लगातार जनता की मांग तो डिमांड हो रही थी, आप भी फील्ड में गए होंगे तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन फैसला अचानक तो नहीं हुआ है, धीरे धीरे मन में काफ़ी दिनों से एक पीड़ा थी, एक कुंठा थी। और धीरे जब अपने सभी समर्थकों के साथ, अपने जो शुभचिंतकों के साथ उनसे हमने डिस्कस किया तो सभी का निर्णय लगभग मैक्सिमम लोगों का निर्णय ये रहा कि अब मैं इस पार्टी को चेंज करने की आवश्यकता है। अब कांग्रेस पार्टी चूँकि पूरी विलय की कगार पर है और अनुशासनहीनता और अंतर्कलह से भरी पड़ी है, तो ऐसी पार्टी में रहकर निश्चित रूप से अपने जो सहयोगी साथी हैं ना तो उनकी मदद की जा सकती है और ना जो जन सेवा के भाव से हम लोग राजनीति में आए थे उसको ही अनवरत नहीं रखा जा सकता। तो इस कारण से हम लोगों ने फैसला लिया है कि आज भाजपा परिवार में शामिल हुआ जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष आप जब से बनी उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो कुछ समस्याएं आ रही थी काम करने में, मूल वजह क्या रही अध्यक्ष के तौर पे? भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी से जैसा कि पटेल साहब ने बताया कि हम लोगों ने जनता की सेवा करने के उद्देश्य से हम इस पद पे आए थे। लेकिन कांग्रेस में रहते जनता की सेवा तो उतनी नहीं हो पा रही थी। मूल कारण तो यही है कि हम जनता के सेवक हैं और जनता की सेवक के लिए ही मैंने पदभार ग्रहण किया था। मतलब कांग्रेस पार्टी में रहते भय चीज़ें नहीं हो पा रही। हाँ, थोड़ा तो कांग्रेस का कांग्रेस में जो सभी लोग रहते हैं, अंतःकलह है, एक दूसरे की टांग खींचना है, अनुशासन रहित पार्टी है। इस कारण जनता की जो प्रमुख सेवाएं थीं वो नहीं हो पा रही थी। गौरव भैया लेकिन आप मूल रूप से कांग्रेसी रहे, बहुत पुराना परिवार आपको कांग्रेसी रहो। इसके बाद विधानसभा को चुनाव भी आप लड़े पिछली बेर और ई बेर भी दावेदार रहते, टिकट नहीं मिली, लोकसभा के लाने आपको नाम चल रहा हो। तो इतनी सारी चीज़ें जब एक संग है भाई, ई के बाद केवल जो ही वजह है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है या और कुछ भी वजह से? पार्टी में ठीक नहीं है जा तो बात है बहुत, मतलब और निर्णय जो हो रहे हैं, जैसे अब राम मंदिर को ले लो, आत्मा में राम बसे हैं पूरे देश की और ये लोग राम मंदिर की इसको नकार रहे हैं। आप कई ऐसे निर्णय हैं पार्टी के जो मतलब समझ के परे हैं, तो कहीं ना कहीं पीड़ा कुंठा तो होती है। और जहाँ आप रहो और अगर मुखिया का जो नेतृत्व है अगर वो डील करने में सक्षम ना हो तो एक कहीं ना कहीं एक हमारे लिए भी जनता के बीच में हम लोग जाते हैं तो वो लोग कई चीज़ें ऐसी कहते थे कि हमारे पास जवाब नहीं होता था। हमें भी मन में कई बार ऐसा लगत तो कि नहीं यार, जनता कह तो ठीक रही है, लेकिन उन सब चीज़ों को धीरे धीरे जब एक बड़ा स्वरूप हो गया लिया तो फिर पार्टी बदलने के लिए आवश्यकता थी। और समय के साथ परिवर्तन मुझे लगता है जब पूरी देश में एक बयार बह रही है तो इतनी सारी जन समर्थन है और
सब चीज़ें हैं, तो सब लोग कहीं कोई किसी चीज़ से प्रभावित हुआ, कोई किसी चीज़ से प्रभावित हुआ, तो इस कारण से हम लोगों ने निर्णय भाजपा में शामिल होने का लिया। आप बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं भाजपा में कांग्रेस पार्टी छोड़ के, तो उतने राजनीतिक तौर पे जगह आपको स्पेस कितने दिखाई दे रहा होगा, स्पेस कैसे बने? जी बिल्कुल, स्पेस की ना हमें स्पेस की ज़रूरत है, ना पद की ज़रूरत है, लेकिन जो आत्मिक संतुष्टि है वो कम से कम यहाँ हम लोगों को मिलेगी। निश्चित तौर पर जो पूर्व में कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से भाजपा में काम कर रहे हैं, उनका हक बनता है और उनका पहले उनको हक दिया जाना चाहिए, ये सही बात है। और हम लोग तो केवल सेवा भाव से वहाँ जा रहे हैं, और जो पद तो है ही जनता का दिया हुआ, तो इसको और अच्छे से जाके वरिष्ठ नेताओं का सहयोग मिलेगा, उससे हम उसको और अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। मुख्य उद्देश्य तो यही है पद की। वहाँ अगर हमारे लिए वो होती तो विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद उसको पर, लेकिन इतना टाइम इसलिए लगा कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति सुधर जाए, हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन धीरे धीरे जो हमारी टीम थी या जो हमारे समर्थक थे उनके ही काम में रोड़ा हो रहा था, और बहुत सारी समस्याएं ऐसी जो जनता की विकास की समस्याएं जिनको लेकर हम यहाँ इस पद पर आए थे, तो वो हो नहीं पा रही थी कुल मिला के प्रॉपर तरीके से, तो वो एक बड़ा विषय था। आपकी नाराज़गी बहुत शुरुआती समय से बताई जा रही थी कि जब 2018 में आपके खिलाफ राव बिरजन सिंह चुनाव लड़े, फिर वो निर्दलीय लड़ गए, तुरंत उनकी वापसी हो गई, उनको ही बार टिकट दे दी गई, तो जब भी एक बड़ी वजह नाराज़गी इतने दिनों में कहूँ ना कहूँ पल रही थी। हाँ, वो हमने पहले आपको बताया कि अनुशासनहीनता तो कांग्रेस पार्टी का एक पर्याय बन गई है कि आप तो हरवाओ और फिर अगली बार टिकट लेके आओ, तो और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुए कि जो हमने बताया ना कि केवल एक बात से या एक उससे नहीं होता। पहले अपन सोचते चलो एक बार हो गया, अब आगे से सुधरेगा, अब आगे से सुधरेगा, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। कांग्रेस एक ऐसी गाड़ी हो गई है जिसके चारों पहिए पंचर हो चुके हैं, इंजन सीज हो चुका है, और उसमें जितने बैठे लोग हैं अगर वो उसमें से नहीं उतरेंगे तो उनको मंजिल कभी नहीं मिलने वाली। लेकिन आपको भी एक ऑडियो वायरल करे जा रहा है आज विधानसभा चुनाव के समय को, एक ही का सच्चाई? ये तो बिल्कुल फेक ऑडियो है। काफ़ी लंबे समय से जो है वो कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी छवि धूमिल करने के प्रयास कर रहे थे, और उसकी हम लोग जो लोग ये फेसबुक और इस पर डाल रहे हैं उनके सभी स्क्रीनशॉट्स लेकर और उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई भी कराएंगे। जब तक इसकी प्रमाणिक पुष्टि नहीं हो जाती कि कैसे ये ऑडियो किसने बनाया, कैसे वायरल हुआ। आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है, हर चीज़ संभव है। अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बोल दो आप किसी में, तो ये टोटल इस का मैं आपके माध्यम से भी और अपने फेसबुक और अन्य माध्यमों से भी इसका डिनाइल करने वाला हूँ, और जो लोग इसको इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ नोटिस भी भेजेंगे। आपके संग आज और कौन लोगों ने ज्वाइन करी है? हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, और संदीप अनुष्का राय जी जो जनपद की अध्यक्ष रही हैं हटा की, और लगभग 15-16 सरपंच, जनपद सदस्य, पूर्व जनपद सदस्य, और लगभग 100 से 150 ऐसे चुनिंदा कार्यकर्ता यहाँ आए थे, और इमीडिएट कार्यक्रम बना। सभी के फ़ोन भी बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बताया आपने। तो हम लोगों ने एक प्लान किया है कि आप जब माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी और हमारे सांसद प्रत्याशी हमारे राहुल सिंह जी का पर्चा भरने प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में और सभी गोपाल भार्गव जी और अन्य लोग जो वहाँ जाएंगे, तो हम एक प्लान कर रहे हैं कि सभी समर्थकों को उसमें बड़ी संख्या में और ज्वाइन किया जाएगा। सभी समर्थकों को बड़ी संख्या में और ज्वाइन कराओ जो है। फिलहाल गौरव पटेल और रंजीता पटेल दो जने अपने सब वरिष्ठ सहयोगियों के संग भाजपा में आ चुके हैं। बाकी कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग को कार्यक्रम 4 तारीख को तैयार करे जा रहा है, और दमोह में चुनाव के ठीक पहले, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के लाने जो बड़ो झटका है। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.